नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको नरक में अपने यमदूतों के बारे में बता रहा हूँ। यमदूत हमें किस प्रकार सजा देते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा। जो ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में एक हथौड़ा लिए हुए और मुद्र लिए हुए आते हैं, वह बड़े भयंकर दिखते हैं और उनके देह से दुर्गंध भी निकलती रहती है। वह इतने डरावने होते हैं कि हमें डर लगने लगता है। दृष्टि पड़ते ही इन पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता, माता और पुत्रों का नाम लेकर बार बार चिल्लाता रहता है। मनुष्य अपने कर्मों के बारे में जब ये दंड देते हैं तो वह ऐसे ऐसे चिल्लाते रहते हैं। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती, एक ही शब्द, एक ही आवाज से जान पड़ती है। भय के मारे रोगी के आंखें झूमने लगती है, उसका मुख सूख जाता है, उसकी सांसें ऊपर को उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाती है और हमें यमदूत के द्वारा ले जाया जाता है। उस टाइम हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा हमारा देह त्याग देती है और दूसरा शरीर को धारण करती है। ये शरीर ऐसा धारण करती है, इसमें दुख सहन करने की, यातना सहन करने की पूर्ण रूप से क्षमता होती है। रंग, रूप और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्म जनित होता है, यानी कि जितना हम पृथ्वी पर कर्म किए हैं वैसा ही उन्हें मृत्यु के पश्चात शरीर मिलता है और यातना भोगने के लिए वो शरीर मिलता है। उसी शरीर से ही हमें यातना भोगनी पड़ती है। तदंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण फांसी में बांध लेते हैं, उस आत्मा को। फिर मृत्यु काल आने पर जीवों को बड़ी वेदना होती है, जिससे वे अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। उस समय सब भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है, प्राण वायु कंठ तक आ जाती है। जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है, अर्थात मृत्यु के समय हमें एक जोर जोर से रोने की आवाज आती है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र और गुरु सबसे मृत्यु के समय नाता छूट जाता है। सभी सगे संबंधी नेत्रों से आंसू बड़े दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और ये शरीर यहाँ से हमें छोड़कर यमलोक मार्ग पर वायु रूप होकर चलने पर मजबूर होना पड़ता है। ये मार्ग, अभी यमलोक का मार्ग कैसा है उसके बारे में बताता हूँ। वह मार्ग अंधकारपूर्ण, अपार, अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम होता है। यमदूत पासों में बांधकर इस आत्मा रूपी को खींचते हैं और मुद्रों से पीटते हुए विशाल पथ पर ले जाते हैं। जो पापी होते हैं उनको तो बड़ी ही यातना दी जाती है। यमदूत के अनेक रूप होते हैं, वह देखने में बड़े डरावने और समस्त प्राणियों का भय पहुंचाने वाले होते हैं। उनके मुख विकराल व नासिका टेढ़ी व आंखें तीन होती है, ठोड़ी कपोल और मुख फैले हुए होते हैं, होठ लंबे लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल एवं भयंकर आयुध लिए होते हैं। इन आयुधों से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती है। एक डरावना सा दृश्य बन जाता है। पास व साकल व डंडे के भय पहुंचाने वाले महाबली, महाभयंकर यम किंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं। यही यमदूत के बारे में बताया गया है। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है उसे ही यमराज के दूत यम लोक में ले जाते हैं। उसे काल पास में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की साकल वज्र के समान कठोर होती है, जिसे तोड़ना असंभव होता है। यम किंकर क्रोध में भरकर उसे बंधे हुए जीव को भली भांति पीटते हुए ले जाते हैं और वह लड़खड़ाकर आत्मा चलने लगती है और वह रोता है और हाय बाप, हाय भैया, हाय पुत्र कहकर बार बार चीखता चिल्लाता रहता है। ऐसे पापियों को नरक में ऐसे चिल्लाने को मजबूर हो जाते हैं और उन्हें
यमदूत द्वारा सजा दी जाती है। पापियों के तीखे शूलों पर, मुद्रों पर, खड्डे और शक्ति के पहाड़ों और वज्र में भयंकर डंडों से बहुत जोर जोर से पीटते हैं, डांटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं। ऐसे पापियों की सजा यह नरक में दी जाती है। ये बेचारा जीव जो आत्मा मूर्छित होकर इधर उधर गिर पड़ता है, तथापि वह दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। कई भयभीत होते हैं तो कई त्रास पाते, कई लड़खड़ाते हुए गिर जाते हैं, कई दुख से करुण क्रंदन करते हुए जीवों को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों की फटकार पड़ने से उद्विग्न हो उठते हैं और भय से विह्वल हो कांपते हुए शरीर से दौड़ने लगते हैं। मार्ग पर कई कांटे बिछे होते हैं तो कई दूर तक तपी हुई बालू मिलती है। इस प्रकार यम नरक में पापियों का ये मार्ग से गुजरना पड़ता है। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जो यहाँ पृथ्वी पर कर्म करते हैं उसी प्रकार हमें नरक में भी सजा को भुगतना पड़ता है। जिन मनुष्य ने दान नहीं किया वह उस मार्ग पर जो जलते हुए अंगारों पर चलाया जाता है। पैरों में जलन होने लगती है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जीव हिंसक मनुष्य के सब ओर से मरे हुए जो भी हिंसा करता है, पृथ्वी पर जीवों की हत्या करता है, तो वहां नरक पर बकरों की लाशें पड़ी रहती है, उस पर चलाया जाता है। चारों तरफ दुर्गंध व सड़ी हुई चमड़ी से दुर्गंध आने लगती है। इस प्रकार आत्मा को वे इतनी वेदना से पीड़ित हो जाती है कि वह जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं। शक्ति, मिद्दी भाल, खड्डे, तोमर, बाण, तीखी नोक वाले शूलों पर भी चलाया जाता है। और जो पापी होते हैं उन्हें कुत्ते, बाघ, भेड़िया और कौवे उनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय आरे से चीरे जाते हैं। सूअर अपनी दाढ़ों से उनके शरीर को विदीर्ण कर देते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करता है, ऐसे लोगों को पृथ्वी पर जो इस प्रकार का व्यवहार करता है, विश्वास तोड़ता है, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करता है, ऐसे लोगों को यमलोक के मार्ग पर जाकर बहुत ही भयानक सजा भुगतनी पड़ती है। जीवों को मारते और मरवाते वे राक्षसों का ग्रास बनकर उस पथ से यात्रा करते हैं। राक्षसों ने खाने का प्रयास करते हैं। जो पराई स्त्रियों पर वस्त्र उतारते हैं, पराई स्त्री पर बुरी नजर रखते हैं, मरने पर उन्हें नग्न करके दौड़ाया जाता है। यमलोक में उन्हें कपड़े भी नहीं पहनाया जाता है। दुरात्मा पापाचारी अन्न, वस्त्र, सोने वे घर और खेत का अपहरण करते हैं। जो लालची होते हैं उन्हें यमलोक के मार्ग पर पत्थरों, लाठी और डंडों से मारकर जर्जर कर दिया जाता है। वे अपने अंग प्रत्यंग से प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोक में ले जाए जाते हैं। नराधम नरक की परवाह न करके इस लोक में ब्राह्मण धन हड़प लेते हैं। जो ब्राह्मणों को मारते हैं, उन्हें गालियां सुनाते हैं, उन्हें सूखे काट में बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती है। इस प्रकार नरक के बारे में कई भयानक सजाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए हमें जो भी कर्म करना है पृथ्वी पर सोच समझ कर करना चाहिए। जो हम यहाँ कर्म करेंगे उसका कर्म का फल हमें नरक में भुगतना पड़ता है। इस प्रकार हमें पृथ्वी पर बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। इस वीडियो की सहायता से अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें।